Good morning student, welcome back to online classes class 9 subject हिंदी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 जो कि आपका चैप्टर 11 है रश खान के सवेरे। तो इसके राइटर है रश खान। तो पहले हम रश खान का जीवन परिचय देखते हैं कि इनकी जीवन परिचय क्या है। इनका जीवन परिचय, इनका कृष्ण भक्त कवियों में रश खान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि कविवर रश खान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। हालांकि विद्वानों में इस तथ्य को लेकर अनिर्णित विवाद आज भी कायम है। वैसे उनका जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित पठार परिवार में हुआ था और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण के चरित्र पर मुग्ध होकर रश खान गोस्वामी विठुलनाथ से दीक्षा प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में लीन हो ब्रजभूमि में जा बसे। कालांतर में चारों पहर कृष्ण भक्ति रस में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रश खान कहने लगे। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं, कविवर रश खान द्वारा रचित 2 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जो निम्न हैं: सुजान रश खान एंड प्रेम वाटिका। साहित्यिक विशेषताएं, रश खान की साहित्यिक विशेषताएं बड़ी ही रोचक और गंभीर दोनों प्रतीत होती हैं। उनका लौकिक प्रेम साधु संगीत की वजह से अलौकिक प्रेम में बदल गया, अतः उनके साहित्य में लौकिकता और अलौकिकता दोनों का ही सम्मिश्रित रूप उभर कर सामने आता है। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के साथ साथ ब्रज की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। उनके द्वारा रचित काव्य में निहित प्रेम की तन्मयता, भाव एंड विह्वलता और आसक्ति का उल्लास उच्च कोटि का है। भाषा शैली, रश खान ने विशेष तौर से जन सामान्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरे उनके साहित्य में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा का मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली अद्भुत है। रश खान के साहित्य में दोहे, कवित्त और सवैयों की बहुलता है। उन्होंने स्थानीय ब्रज भाषा के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, रूपक तथा उपमा आदि अलंकारों से उनकी भाषा के सौंदर्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रश खान की भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक ब्रज भाषा रही है। ये तो रहा उनका जीवन परिचय। तो आपको समझ में आया कि रश खान जो थे वो सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करते थे? वो कृष्ण भगवान में ही लीन रहते थे और इसीलिए उन्हें रश खान कहा जाने लगा। नहीं तो उनका पहले क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। तो अब हम सवे स्टार्ट करते हैं। तो ओके बेटा, तो जो आपका सवे है बेटा, सवे में ज़्यादातर आपकी कृष्ण भक्ति के ही रूप में उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में पूरा उनके कृष्ण का विवरण, उनके जो गोकुल, ब्रज, ये सारी चीज़ों का उन्होंने इसमें वर्णन किया गया है। और तो हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति आपकी है: मानुष हो तो वही रश खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिक्षत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालंदी कोल कलम की डारन। ओके, तो हाँ बेटा, जो पहली हम लाइन देखते हैं, मानुष हो तो वही रश खान। तो मानुष का अर्थ होता है मनुष्य और बसो मतलब बसना। मानुष हो तो वही रश खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण। तो इस पंक्ति में जो हमारे कवि हैं रश खान जी, वो कहना चाहते हैं कि यदि मेरा फिर से पुनर्जन्म होता है, यदि अगर मैं धरती पे फिर से पुनर्जन्म लेता हूँ, मानुष हो तो वही रश खान, अगर मैं मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेता हूँ तो रश खान कहते हैं वो खुद को कि अगर मैं मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेता हूँ, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं इस ब्रज के और गोकुल के धरती पे ही, इन दोनों के बीच में ही, ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेन मझारन। इसमें कहते हैं जो पशु मतलब बेटा जानवर, और बसो मेरे चरो मतलब जो चरना, जो जानवर वगैरह चरते हैं। नित रोज नंद की धेनु मझारन मतलब होता है बीच में।
तो वो कहते हैं, और धेनु मतलब जो गाय वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे कहा गया है। तो कह रहे हैं जो पशु हो, तो अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, जो रसखान हैं वो कहना चाहते हैं यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नित्य मतलब रोज नंद की गाय के बीच चरूँ, मतलब जो नित्य रोज जो नंद की गाय चरने जाती हैं मैं उन्हीं के बीच में रहकर चरूँ। अगर मैं भी अगर पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, अगर मैं जानवर के रूप में जन्म लेता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन, पाहर मतलब कि पत्थर होता है आपका, पाहन मीन्स पत्थर, हो तो वही गिर, गिर मतलब कि जो उस समय जो कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत, गिर मतलब पर्वत, गोवर्धन पर्वत यहाँ पे कहा गया उसी को गिर को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर यहाँ पे जो है बेटा आप पुरंदर कह सकते हो इंद्र भगवान को, पुरंदर यहाँ पे इंद्र भगवान को कहा। हरिछत्र, हरिछत्र मतलब कृष्ण ने जो छत्री की भांति धारण मतलब उसे ग्रहण करना। तो इसमें कह रहे हैं कि रसखान जी यदि मैं या अगर मुझे भगवान विधाता अगर मुझे पत्थर बनाए, अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ, उसी गोवर्धन पर्वत में मैं बनूँ, जो गोवर्धन पर्वत वो पत्थरों का था। तो इसमें रसखान जी कहते हैं अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूँ, जिसे ब्रज की रक्षा करने के लिए, जिसे उन गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली में धारण कर लिया था। जब इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए बट गोकुल ने पूजा नहीं की थी, उसके बाद वो पर्वत गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे, तब वहीं पे इंद्र भगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है बेटा। तो वो क्या करते हैं, वो इतनी ज़्यादा बारिश करते हैं कि जैसे लगता है सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ बह जाएगा। तब कृष्ण भगवान उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली में, जो लास्ट वाली उंगली होती है छोटी वाली, उसी उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, मतलब उसे एक छतरी की भांति उठा लिया था कि सभी उसके नीचे आकर बैठ जाएं, आराम करें, विश्राम करें और वे सुरक्षित हो जाएं। उन्होंने उन सब की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूल कलम की डारन। तो यहाँ पे जो खग मतलब पक्षी और बसेरो मतलब कि जो वहाँ पे बसेरा होता है पक्षियों का। करो मिल कालंदी मतलब यमुना, कुल मतलब होता है वहाँ का जो किनारा होता है, यमुना का किनारा, और कदम एक पेड़ है जो कि आप लोग जानते हैं कदम का वृक्ष। तो कह रहे हैं, और डारन मतलब डाली। तो इसमें रसखान कह रहे हैं यदि मैं एक पक्षी के भांति जन्म लूँ, यदि मेरा जन्म पक्षी की तरह हो या मैं पक्षी बनूँ तो मैं यमुना के तट पर स्थित, जो यमुना के किनारे जो पेड़ है कदम का पेड़, उसके नीचे उस पे मैं पक्षी बनूं तो उसी पेड़ पे मेरा बसेरा हो, उस यमुना के तट पर स्थित कदम का जो वृक्ष है उस पर मेरा बसेरा हो, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण भगवान जी बंसी बजाते हैं, जिससे मैं उनके पास में रहूं। तो यहाँ पे तात्पर्य ये हो रहा है कि जो रसखान है वो प्रत्येक स्थिति में, हर एक स्थिति में वो क्या चाहते हैं, वो कृष्ण भगवान के निकट रहना चाहते हैं, उनके निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कवि की जो इसमें बताया गया है, कवि की कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति की सम्मिलित है, उस अनुभूति को इस पद्य के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस प्रकार जो यहाँ कवि जो हैं वो किस प्रकार मतलब समर्पित, वो रसखान जो वो खुद को किस प्रकार कृष्ण भगवान समर्पित करना चाहते हैं, उन्हें उनके पास ही रहना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वाली चीज़, ये लाइंस बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। एंड कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। एंड आगे की जो नेक्स्ट पंक्तियाँ वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।